हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम क्यों पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्यू। क्यू के टाइप क्या होते हैं। सर्कुलर क्यू, डिग क्यू और प्रायोरिटी क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होता है दोस्तों। क्यू इन विच द इंसर्शन ऑफ न्यू नोड इज डन एट द फर्स्ट लोकेशन। हम जो है क्यू में इंसर्ट करते हैं नए एलिमेंट को। कहाँ से, तो फर्स्ट लोकेशन से ऑफ क्यू इफ द लास्ट लोकेशन ऑफ क्यू इज फॉल्स और फुल। अगर एक इंड जो है अगर फुल हो जाता है तो हम दूसरे इंड से भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं सर्कुलर क्यू में। इन सर्कुलर क्यू फर्स्ट इंडेक्स कम राइट आफ्टर द लास्ट इंडेक्स। अब देखिए दोस्तों, सर्कुलर क्यू ये कहता क्या है। नॉर्मल सा क्यू जो हम लिखते हैं इस तरह से क्यू रहता है, ये इस तरह से क्यू रहता है, इस तरह से क्यू रहता है। हम क्या करते हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जब जोड़ते हैं ना दोस्तों, तो ये सर्कुलर टाइप का बन जाता है। ये इस तरह से बन जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट 8 एलिमेंट है, तो आर यहाँ पे आ गया। देखिए एफ के जस्ट पीछे ही आर है दोस्तों। ये देखिए यही कह रहा है ये लोकेशन। फर्स्ट इंडेक्स कम राइट, राइट आता है आफ्टर द लास्ट इंडेक्स है। द सर्कुलर क्यू विल बी फुल ओनली व्हेन। अब इसका कंडीशन क्या है, हम वहाँ पे क्या देखते थे, मैक्सिमम -1 रहता था तो वहाँ हम फुल कह देते थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, तो रेयर जो रेयर है उसमें आप एक +1 करिए और मॉडुलो निकालिए n से। n होता है नंबर ऑफ, जितना साइज है वो होता है n। ये साइज n जो है साइज को डिनोट करता है। और फिर जब फ्रंट होता है, फ्रंट के बराबर हो जाता है, तो ये क्या दिखाता है, आपका सर्कुलर क्यू जो है फुल है दोस्तों। n यहाँ पे दिया है, एरे का साइज है, यही है दोस्तों सर्कुलर क्यू। दोस्तों हमने लीनियर क्यू पढ़ा, अब सर्कुलर क्यू पढ़ते क्यों। आपको याद होगा ड्रॉबैक हमने बताया था, जो आगे से हम जैसे ये रहा, लीनियर क्यू इस तरह से रहता है, लीनियर क्यू इस तरह से रहता है। हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 5 रहता है, 0 1 2 3 4। ये आर को डिनोट करता है, ये एफ को डिनोट करता है। हम क्या करते हैं लीनियर क्यू में, जैसे हम ये डिलीट करते हैं, मान लीजिए यहाँ हम डिलीट किए, 1 डिलीट किए, 2 डिलीट किए, 3 डिलीट किए, ऐसे करके हम डिलीट कर दिए। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। लीनियर क्यू में क्या होता है, जो रेयर साइड से, रेयर साइड ये रहा, यहाँ से हम नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, जिसके कारण अभी देखिए रेयर पे 5 है, रेयर पे 5 है, तो यहाँ पे आर मैक्स -1 आ गया, मैक्स हो गया 5 -1, रेयर का वैल्यू 4 आ गया, रेयर का 4 आ गया। फोर्थ इंडेक्स पे हम देख रहे हैं 5 है, तो इसका ये लीनियर क्यू दिखा देगा जो फुल है। लेकिन वही सर्कुलर क्यू जो है ऐसा नहीं करता है। इसलिए नहीं करता, ये दोनों ज्वाइंट होता है सर्कुलर क्यू में। अभी हमने देखा था, देखिए वाई सर्कुलर क्यू इज मोर डिजायरेबल देन द लीनियर क्यू। In linear queue, the overflow condition occur when the rear x -1 exists even through there is a space available in queue. क्यू में अवेलेबल स्पेस है तब भी ये हमें फुल दिखाता है। दिस द ड्रॉबैक ऑफ लीनियर क्यू, ये लीनियर क्यू का जो है ड्रॉबैक है दोस्तों। सो देयर आर टू सॉल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हाँ, अब ये लीनियर क्यू का ड्रॉबैक जो है इसका 2 सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं, पहला होता है शिफ्टिंग का।
हम बोले थे ना शिफ्ट करेंगे, जैसे यहाँ से डिलीट के एलिमेंट यहाँ है, इसको शिफ्ट करेंगे, इसको भी शिफ्ट करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। वही बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे द शिफ्ट द एलिमेंट ऑफ लेफ्ट to the left so that the vacant space can occupied and utilized efficiently। इसका पहला है आप शिफ्ट करिए, बट दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप शिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों, किसी को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे दे रहे हैं। इस स्पेशली व्हेन द क्यू इज वेरी लार्ज। मान लीजिए बहुत बड़ा क्यू होता तो आप कितना को शिफ्ट कर पाते। टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो ये एक तो ये है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा देखिए यूजिंग द सर्कुलर क्यू, आप क्या करिए सर्कुलर क्यू का यूज करिए व्हेन द फर्स्ट इंडेक्स कम राइट, जब जो फर्स्ट इंडेक्स है वो राइट आएगा। आफ्टर द लास्ट इंडेक्स इज बेटर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब ये देखिए ये कह रहा है फर्स्ट जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है ना, ये रेयर है, ये फर्स्ट है, तो ये इसके अगल बगल ही रहेगा। ये शिफ्ट किया तो ये भी खुद शिफ्ट हो गया, एफ यहाँ आएगा तो रेयर यहाँ आ जाएगा। हम जब भी इंसर्ट करते टाइम ये यही कह रहा है, जो शिफ्टिंग होते रहता है इसके कारण ये शिफ्टिंग खुद ही करता है, तो इसके कारण ये बेटर सोल्यूशन देता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे सर्कुलर क्यू में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। अब उसका एल्गोरिदम फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। स्टेप 1 में क्या कह रहा है, हम क्या करेंगे इंसर्ट करने से पहले आप ही सोचिए आपके पास कोई डब्बा है, आप तो उसको चेक करिएगा ना उसमें कुछ है या नहीं, भरा है या नहीं। तो वही हम करेंगे सर्कुलर क्यू को चेक करने के लिए ये यूज होता है। इफ रेयर प्लस वन मॉडुलो एन क्या है साइज ऑफ सर्कुलर क्यू इक्वल टू, अगर फ्रंट के बराबर हो जाता है तो हम ये ओवरफ्लो का कंडीशन है, हमने ऊपर पढ़ा था। फिर दिखा देगा राइट ओवरफ्लो और फिर स्टेप 4 में एग्जिस्ट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेप 2 चलेगा। फ्रंट माइनस, अगर इफ फ्रंट माइनस वन है एंड है दोस्तों, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। रेयर माइनस वन है, अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करिए सेट करिए फ्रंट और रेयर को 0। मतलब ये जो माइनस वन जो है इसका मतलब ये जो सर्कुलर क्यू है अभी ये खाली था दोस्तों, खाली था तो हमने क्या किया फ्रंट को और रेयर को 0 0 पे ले गया और ये हो गया। जब खाली रहेगा अब एक और कंडीशन इज इफ, अगर रेयर जो है मैक्स माइनस वन है, अगर रेयर मैक्स माइनस वन है एंड है तो दोनों ट्रू होना चाहिए। फ्रंट नॉट इक्वल टू 0, फ्रंट यहाँ है, मान लीजिए रेयर यहाँ है तो रेयर यहाँ पे, रेयर ये फुल जब ये होता है तो, और फ्रंट 0 पे है यहाँ पे है, और तब क्या करना है आपको सेट रेयर को 0 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब फ्रंट यहाँ होना चाहिए। और अब क्या करना है अभी देखिए ये 0 का प्लेस तो खाली हो गया, 0 का प्लेस जब खाली हो गया तो अब क्या करना है रेयर को सेट रेयर इक्वल टू, यहाँ से रेयर को काट के और ये 0 इंडेक्स पे रेयर को ले जाइए, ये कह रहा है। इल्स, अगर ऐसा कंडीशन नहीं है मतलब नॉर्मल कंडीशन है, आपका सर्कुलर क्यू जो है भरा हुआ नहीं है, ना ही उसमें एक एलिमेंट ऐसा कुछ है नहीं, तो उसमें बस खाली है जगह, तो उसको क्या करिए आप रेयर को रेयर प्लस वन से अपडेट कर दीजिए। और क्या करिए जब ये कंडीशन हो जाएगा, ये कंडीशन इसलिए है इसमें ना बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं, ये कंडीशन ओनली चेक करेगा इतना, ये कंडीशन के लिए है दोस्तों। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो स्टेप 3 में क्या करेगा सेट करेगा क्यू रेयर में देगा और फिर वहाँ पे जो भी आपका वैल्यू होगा और उसमें पुट कर देगा और फिर स्टेप 4 में एग्जिस्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम सर्कुलर क्यू में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्या है, अब दूसरा एल्गोरिदम आएगा, एल्गोरिदम फॉर
डिलीटिंग एन एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। अब हम किस सर्कुलर क्यू में एलिमेंट को किस तरह डिलीट करेंगे उसका एल्गोरिदम देखेंगे दोस्तों। स्टेप 1 में हम क्या चेक करेंगे, इफ फ्रंट -1 है तो इसका मतलब खाली है। खाली है, अगर खाली डब्बा से तो कुछ निकाल नहीं सकते, इसीलिए सर्कुलर क्यों खाली है, राइट अंडरफ्लो करेंगे और हम फोर्थ स्टेप से एग्जिस्ट हो जाएंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करिए, एक वेल नाम का एक पॉइंटर लीजिए, उसमें क्यू के जो फ्रंट पे एलिमेंट है उसको वैल्यू में डाल दीजिए। ये है ना क्यू फ्रंट, ये होता है क्यू के फ्रंट पे जो एलिमेंट है उसको वैल्यू में डालिए, पॉइंटर में डालिए। और फिर क्या है, स्टेप 3 अब ये कंडीशन चेक करेगा, इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, अगर फ्रंट और रेयर एक जगह पे है, जब दोस्तों फ्रंट और रेयर इक्वल है इसका मतलब मेरे पास जो है सर्कुलर क्यू में एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, सेट फ्रंट और रेयर। अब देखिए जब एक ही एलिमेंट है तो उसको भी हम डिलीट कर देंगे, सर्कुलर क्यू खाली हो जाएगा। उसका आपको पता होगा सर्कुलर क्यू का कंडीशन है ये, फ्रंट और रेयर -1 के इक्वल होता है, तो इसीलिए ये ऐसा हो जाता है। जब एक एलिमेंट हो तो ये चलेगा, इल्स इफ फ्रंट -1 मैक्स -1 हो जाएगा। अब मैक्स जितना साइज है उससे एक कम फ्रंट है, तो आप क्या करिए, सेट फ्रंट को आप क्या करिए -1 कर दीजिए। दोस्तों ये कंडीशन तब अप्लाई होता है, जैसे देखिए हम क्या करेंगे, हमारे सर्कुलर क्यू में एलिमेंट होगा, हम डिलीट करते जाएंगे तो फ्रंट से डिलीट होता है, ये फ्रंट डिलीट होके यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाते जाते जाएगा, ये रेयर यहाँ पे है। अब क्या होगा, फ्रंट यहाँ ये इस एलिमेंट को जहाँ 7th इंडेक्स होगा शायद 0 1 2 3 4 5 6 7th इंडेक्स पे हो जाएगा, तो 8 साइज है इसका, -1 इक्वल टू 7। फ्रंट जो है मैक्स -1 पे जब भी आएगा इसका मतलब हम डिलीट करते हुए आए और सर्कुलर क्यू में एक ही एलिमेंट बच गया, तो अब एक एलिमेंट बच गया तो हम क्या करेंगे, सेट फ्रंट इक्वल टू -1 सेट कर देंगे, ये भी एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। या एल्स अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप क्या करिए, सेट कर दीजिए फ्रंट को फ्रंट +1 से, फ्रंट या मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ कुछ एलिमेंट होगा, इसको हटा के हम फ्रंट यहाँ पे डालेंगे और ये खुद ही डिलीट हो जाएगा और फिर हम एग्जिस्ट हो जाएंगे। दोस्तों हमने सर्कुलर क्यू पढ़ लिया, अब अगला टॉपिक इसी का एक दूसरा टाइप वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने एल्गोरिदम इंसर्शन का और डिलीशन का एल्गोरिदम देख लिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज के लिए बाय बाय।